अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर इकबाल इब्राहिम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जब जो टॉपिक हमने चुना है वो कोरोना वायरस और इसकी डायग्नोसिस से मुताल्लिक़ है। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में पाई जाती हैं जिनका मैं चाहता था कि इनका इस वीडियो के ज़रिए जवाब दूँ। तो जैसे कोरोना वायरस हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो है वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका अभी तक फैला हुआ है। और सिर्फ एक पेशरफ्त ये हुई है कि इसकी वैक्सीन आ गई। लेकिन वैक्सीन भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अर्ज़ किया, कि प्रायोरिटी ग्रुप को लग रही है, यानी 65 ईयर और ओल्डर लोग, नर्सिंग होम के लोग, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, डॉक्टर एंड नर्सेज जो कि पेशेंट को देख रहे हैं। और अभी तक कई मौके पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक ये पूरी कम्युनिटी को, पूरी पॉपुलेशन को अवेलेबल होगी। तो मैं समझता हूँ अभी इसमें 1-2 महीने कम अज़ कम ज़रूर लगेंगे। अभी कहना कुछ भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तो आइए चलें हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस से मुताल्लिक़। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए 2 मौक़ों पर टेस्ट कराए जाते हैं। एक तो करंट इन्फेक्शन के लिए, यानी अभी आपको डिज़ीज़ हुई या आप एक्सपोज़ हुए, ठीक। तो इसमें जो है 2 टाइप के टेस्ट कराए जाते हैं करंट इन्फेक्शन को देखने के लिए। एक होता है पीसीआर टेस्ट, जिसे कहते हैं पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है वो कंफर्म टेस्ट होता है, यानी इस टेस्ट को कराने के बाद आप ये वसूख से कह सकते हैं कि आपको डिज़ीज़ है या नहीं है। दूसरा टेस्ट कहलाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट जो है प्रोबेबल टेस्ट होता है, यानी ये वसूख से ये बात नहीं कही जा सकती। अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको डिज़ीज़ है, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो ज़रूरी नहीं कि आपको डिज़ीज़ ना हो। तो ये तो करंट इन्फेक्शन के लिए ये 2 टेस्ट थे। पास्ट इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट कराया जाता है वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, आईजीजी और आईजीएम। ये एंटीबॉडीज़ के लिए लोग इसलिए टेस्ट कराते हैं कि वो समझते हैं कि उनको शायद कभी माज़ी में कुछ अरसे कबल ये बीमारी हुई थी और उनको पता नहीं चला, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। उनको वो समझते हैं कि हमें जो है ज़रूर हम एक्सपोज़ हुए, हम बीमार हुए, लेकिन हमें कोई फ़ीवर, कॉफ़ इस तरह की सिम्पटम नहीं हुई। तो अगर वो चाहते हैं ये देखने के लिए कि उनको कभी ये बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो ये एंटीबॉडी का टेस्ट करा सकते हैं, जो पास्ट इन्फेक्शन के मुतालिक बता सकता है कि आप इन्फेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे। मैं चाहता हूँ कि पीसीआर टेस्ट से मुताल्लिक़ 2 बातें आप ज़हन नशीन कर लें, ताकि मज़ीद कोई गलतफ़हमी ना रहे। क्योंकि लोग पैसे खर्च करते हैं और बार-बार सवाल पूछते हैं कि पीसीआर टेस्ट कब कराना चाहिए, तो मैंने चाहा कि उस पर मैं बात करूँ। तो पीसीआर टेस्ट जनाब आपको कराना चाहिए एक्सपोज़र के 5 से 7 रोज़ के बाद। यानी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आप किसी जगह गए, किसी पार्टी में आप ने शिरकत की और आप समझते हैं कि वहाँ कोई आदमी या औरत जो है बीमार था। आपको बाद में पता चलता है भाई वो तो जो ख़ातून थीं वो बीमार थीं और उनको मतलब उनका टेस्ट पॉज़िटिव आया और ये कोविड-19 पॉज़िटिव है। आपको वो एक्सपोज़र हुआ जनवरी 1 को। अब आपको टेस्ट जो है कराना चाहिए जनवरी 2 को नहीं। यही गलतफ़हमी, लोग अगले रोज़ आते हैं, "ओह! हम टेस्ट कराने जा रहे हैं, हमें बीमारी हुई तो नहीं हुई।" ये बात याद रखने की है कि अगर आप वेरी नेक्स्ट डे टेस्ट कराने जाएँगे तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? इसलिए कि जो वायरस जो है वो भी रिप्लिकेट करता है बॉडी के अंदर, और टेस्ट को पॉज़िटिव लाने के लिए उसको भी कुछ दिन दरकार होते हैं। यानी कम से कम अगर आप एक्सपोज़र के 5 रोज़ के बाद ज़रूर अगर कराना चाहते हैं तो 5 रोज़ के बाद कराइए टेस्ट, तो चांसेस हैं कि पॉज़िटिव आएगा, ठीक। इससे पहले कराना कोई अक्लमंदी नहीं है, खामख़वाह आप पैसे ज़ाया करेंगे। तो ये तो एक पहली बात थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग अक्सर पहले दूसरे रोज़ चले जाते हैं और टेस्ट कराते हैं और कहते हैं नेगेटिव है, हम तो सही हैं, और कुछ दिनों के बाद साइन सिम्पटम आ जाती हैं उनमें, ठीक। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जो पीसीआर टेस्ट है वो 3 महीने तक पॉज़िटिव रह सकता है। ये बहुत अहम बात है समझने की। समझने का नुक्ता ये है कि एक आदमी बीमार हुआ, ठीक, बीमारी के और उसको पीसीआर टेस्ट पॉज़िटिव आया, ठीक, बीमार हो गया। सीडीसी अमेरिका के मुताबिक जो 14 डेज़ के बाद वो पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। रिकवरी का क्राइटेरिया ये है कि भाई उसको फ़ीवर ना हो 24 घंटे तक, उसकी जो साइन सिम्पटम थी वो इम्प्रूव हो गई। अब वो 14 रोज़ के बाद
وہ آدمی یا وہ عورت جس کو PCR ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا وہ صحیح ہو گیا، وہ دوسرے لوگوں کے لیے انفیکشس نہیں ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ 14 روز کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ انفیکشس ہے نہیں، لوگ کہتے ہیں چلیں ہم دوبارہ سے PCR ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی میں نے کہا کہ یہ PCR ٹیسٹ 3 مہینے تک پازیٹیو آ سکتا ہے، اس لیے کہ باڈی میں جو وائرس کا جینیٹک میٹیریل ہے کئی لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے اور کئی لوگوں میں نہیں کرتا، تو پازیٹیو بھی آ سکتا ہے، نیگیٹو بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر 14 روز کے بعد یا 20 روز 2-3 ہفتے کے بعد کرائیں آپ کسی بیمار شخص کا اور وہ پازیٹیو آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ابھی تک بیمار ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ یہ کہیں گے وہ دوسرے کے لیے انفیکشس ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کرانے کا سیکنڈ ٹیسٹ دوسری بار کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ٹیسٹ ہو گیا، 14 روز تک آپ نے پیشنٹ کو دیکھا، پیشنٹ صحیح ہو گیا، کافی حد تک اس کی سائن سمپٹم امپروو ہو گئی، وہ ریکور ہو گیا، اب دوسری بار ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں جو میں نے بتایا، دو باتیں، یہ دونوں باتیں ذہن نشین کر لیں، ٹھیک۔ اچھا، اب میں اجازت چاہوں گا اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہیں اور جو ایسا کوئی کنفیوژن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سوال کا جواب دیں، جیسے کہ میں نے 2 چیزیں جو بہت کمیونٹی میں اور لوگ سوال پوچھتے تھے ان کا جواب دیا یہاں پر، تاکہ کلیریفائی کروں میں اس PCR ٹیسٹ سے متعلق۔ تو اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو آپ کا، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں، اور کسی اس بیماری سے متعلق یا کسی اور بیماری سے متعلق۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ کورونا وائرس ابھی تک انوائرمنٹ میں ہے جس کے لیے ہمیں ویسی پریکاشنس لینی ہے جیسے ہم پچھلے سال لے رہے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔